नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है, ये गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है, क्यों होता है और हम इसको कैसे सेफली बिना सर्जरी के परमानेंटली हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। उसका क्या क्या सभी कारण है, हमें क्या सभी लक्षण देखने को मिलते हैं, ये पूरा डिटेल में मैं आज आपको बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी अभी आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर जो है, पहले हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर कहाँ रहता है, कहाँ इसका हमारे बॉडी में उसका एग्जिस्टेंस है। गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है दोस्तों हमारा, ये जस्ट लीवर के नीचे रहता है और जस्ट एबव द पैनक्रियास रहता है। और ये जो है हमारा डिओडेनम के जस्ट ऊपर थोड़े से रहता है और डिओडेनम के साइड में थोड़ा रहता है। तो मैं इधर आपको पिक्चर लगा दूंगी तो आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि गॉल ब्लैडर का प्रॉपर लोकेशन कहाँ है। गॉल ब्लैडर दोस्तों हमारा बाइल को स्टोर करता है, वहाँ से ही हमारा बाइल जो है ये स्टोर होता है। और जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो ये बाइल गॉल ब्लैडर से निकल के हमारे इंटेस्टाइन को जाके वो सप्लाई होता है। गॉल ब्लैडर एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर है। जब हम बैलून को बिना फूके हुए जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, वो हमारा लीवर के नीचे उसी तरह का एक स्ट्रक्चर है। बिना फूका हुआ बैलून जैसे दिखता है हमारा गॉल ब्लैडर वैसा ही दिखता है। उसका एक माउथ होता है और एक बॉडी होता है। ये जो माउथ है, ये माउथ जो है ये सिस्टिक डक्ट से जाके मिलता है और ये सिस्टिक डक्ट जो है कॉमन बाइल डक्ट से मिलता है और कॉमन बाइल डक्ट हमारा इंटेस्टाइन को सप्लाई होता है। जब ये बाइल हमारा जो गॉल ब्लैडर में रहता है, जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं, खाना हमारा स्टोमक में भर जाता है, तो ये जो बाइल है ये गॉल ब्लैडर से निकल के थ्रू सिस्टिक डक्ट देके, थ्रू हमारा कॉमन बाइल डक्ट देके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिलता है और हमारा डाइजेशन को प्रॉपर करता है। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है, इसमें स्टोन भर जाता है। स्टोन मतलब जो इसका जो स्टोन का कंटेंट है दोस्तों, ये स्टोन हमारा बनता है बिलीरुबिन से और कोलेस्ट्रॉल से। अगर हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जैसे हम अगर ज़्यादा मछली मांस मछली ज़्यादा खाते हैं, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, ऑयल मसाला फ्राइड अगर ज़्यादा हम खाते हैं, फैटी आइटम ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है। जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होता है और बिलीरुबिन के साथ मिलके ये स्टोन जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, पत्थर जैसा फॉर्मेशन होता है, हार्ड हो जाता है और ये बाहर निकल नहीं पाता है। जब ये स्टोर रहता है अंदर तो हम इसको गॉल ब्लैडर में स्टोन बोलते हैं, या फिर हमारा हिंदी में उसमें जो हमारा पित्त के थैली में पत्थर बन गया है ऐसे बोलते हैं, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, या फिर उसका कोलीलिथियासिस बोलते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गॉल ब्लैडर स्टोन। इसको हमारा जो कॉजेस क्या है, क्या क्या कारण है, क्यों ऐसा बनता है। कॉजेस तो मैं आपको पहले बताई कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल और बाइल अगर मिलता है तो स्टोन में फॉर्मेशन होता है। हम अगर ज़्यादा नॉनवेज मसाला ऑयल खाते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है। कभी कभार क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारा हार्मोनल चेंजेस अगर रहता है, उस टाइम पे भी हमें गॉल ब्लैडर स्टोन देखने को मिलता है। अगर हमें जो डायबिटीज़ हुआ है, अगर हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो हमारा ये कोलीलिथियासिस गॉल ब्लैडर में स्टोन हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम ओबेज हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हमारा कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, हम सेडेंटरी लाइफ मेंटेन करते हैं, ओबेज पर्सन है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है,
तो हमारा ये गॉल ब्लैडर में स्टोन आ सकता है। अगर हमें जो है ज़्यादा हम मेडिसिन का इंटेक करते हैं, हमारा शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, या फिर हमारा बीपी के लिए मेडिसिन लेते हैं, या फिर हमारा कोई ऐसा मेडिसिन जो कंटिन्यूसली हम चलाते हैं, तो इसके कारण में भी हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोन बन सकता है। अगर हम ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं, माला डी या फिर ऐसा कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा पित्त के थैली में स्टोन पत्थर बन सकता है या फिर कोलीलिथियासिस बन सकता है। दोस्तों, ये तो हो गया कारण। हमारा लक्षण क्या सभी हमें दिखने को मिलेगा अगर हमें गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है तो? लक्षण दोस्तों 80% केसेस में कोई भी लक्षण हमें देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स गॉल ब्लैडर में अगर हमारा स्टोन है तो ये असिम्प्टोमेटिक होता है, कोई भी लक्षण हमें दिखाई नहीं देता है। कभी कभार अगर हम थोड़ा सा हमारा पेट में पेन होता है, दर्द रहता है, तो हम अगर जाते हैं हमारा अल्ट्रासाउंड करने के लिए, उसी दौरान हमें मालूम हो जाता है कि हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है। लेकिन ये 80 to 90% केसेस में ये बिना सिम्टम्स का रहता है, असिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन दोस्तों, जब ये जो स्टोन है, ये एक लिक्विड तरह का पदार्थ है ना, बाइल, जब ये बाइल उधर से निकल के हमारे कॉमन बाइल डक्ट में जाता है, सिस्टिक डक्ट से थ्रू निकलता है, तो ये जो स्टोन भी बाइल के साथ ऊपर जाता है। जब ये जाता है, ये स्टोन कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, मे बी द नेक ऑफ द ब्लैडर में, या फिर हमारा सिस्टिक डक्ट में, या फिर हमारा जो कॉमन बाइल डक्ट में, कहीं पे भी अगर ये स्टिक हो जाता है, या फिर अगर ये स्टोन बहुत ज़्यादा उधर रह के जो लेयर ऑफ द गॉल ब्लैडर है उसमें अगर इन्फेक्शन शुरू होता है, तो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेगा। उसमें हमें क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा तेज दर्द हमें फील होगा। कहाँ पे? हमारा ऊपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, राइट साइड का ऊपर का जो एब्डोमेन है, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, आपको मालूम हो जाएगा। राइट ऊपर साइड के एब्डोमेन में हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, शार्प पेन होगा, या फिर हमारा जो सेंटर ऑफ द एब्डोमेन, हमारा नावल रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। इसके दौरान हमारा जो राइट साइड के शोल्डर के ऊपर, शोल्डर में हमें बहुत ज़्यादा शार्प पेन फील होगा। हमें जो बैक साइड में हमारा पेन फील हो सकता है। हमें कभी कभार ये वोमिटिंग या फिर नौसिया हमारे सिम्टम्स दिखाई दे सकता है। हमें डायरिया भी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हमें बुखार भी आ सकता है, और ये जो है हमें जॉन्डिस भी हो सकता है। ये सभी सिम्टम्स, हमारे आँख में पीलापन दिखाई दे सकता है, हमें जॉन्डिस हो सकता है। ये सभी इसका लक्षण है दोस्तों। लेकिन ये लक्षण सभी कब होता है? जब जो स्टोन रहता है, जो हमारा पत्थर रहता है, पथरी जो रहता है गॉल ब्लैडर का, अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट होता है, स्टक हो जाता है, उसी दौरान हमें पेन होता है। या फिर स्टोन अंदर रह के अगर इन्फेक्शन करता है, इसी दौरान हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है। अदरवाइज ये 90% केसेस में असिम्प्टोमेटिक होता है। जब आपको शार्प पेन होता है, तो आप अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको ये गॉल ब्लैडर में आपको स्टोन दिखाई देता है। दोस्तों, ये तो हो गया लक्षण। कैसे हम इसको ठीक करेंगे? दोस्तों, ये जो है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको शार्प पेन रहता है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो और ये जो नेक ऑफ द डक्ट रहता है, नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर रहता है, अगर वहाँ पे स्टक हो गया है और स्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा है और पेन सीवियर है, तो ये आपको सर्जरी के लिए रेकमेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पेन रहता है और आपको अल्ट्रासाउंड में मालूम हो गया है कि आपका गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिना सर्जरी के हम उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं और उसको हम उस गॉल ब्लैडर से उसको निकाल भी सकते हैं। तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो हम गॉल ब्लैडर स्टोन को भी प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं बिना सर्जरी के। लेकिन दोस्तों, अगर आपको शार्प पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, और ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है और स्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, उस कंडीशन में आपको सर्जरी रेकमेंड किया जाता है।
लेकिन अगर स्टोन का साइज छोटा है तो और ये आपके बेस ऑफ द गॉल ब्लैडर में है, बहुत ज़्यादा जमा है, पेन रहता है, थोड़ा सा पेन आपको दर्द फील होता है, गैस्ट्रिक रहता है, ये सभी सिम्टम्स अगर रहता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको परमानेंटली ये ठीक हो सकता है और आपको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको कुछ मेडिसिन हमारे होम्योपैथी में जो हम देते हैं फ्रिक्वेंटली और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और परमानेंटली हम उसको ठीक कर सकते हैं, उस मेडिसिन को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे मेडिसिन में दोस्तों पहला मेडिसिन है हमारा लाइकोपोडियम। अगर लाइकोपोडियम आपको जब आपका गैस बहुत ज़्यादा बनता है, आपको ब्लोटेड फील होता है, आपको पेन रहता है एब्डोमेन में, आपको जो है बर्प्स बहुत ज़्यादा आता है और आप बहुत ज़्यादा मांस मछली नॉनवेज आप लेना पसंद करते हैं, ऑयल मसाला लेना पसंद करते हैं और आपको गैस्ट्रिक के सिम्टम्स रहता है और आप बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ मेंटेन करते हैं और मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस कंडीशन में लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके साथ अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो लाइकोपोडियम को अगर हम 200 पोटेंसी में दिन में अगर एक बार लेते हैं सुबह के टाइम पे, ये बहुत अच्छा काम करता है और आपको पथरी को मेल्ट होने में और ये गॉल ब्लैडर से स्टोन को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारा दूसरा मेडिसिन है दोस्तों चाइना। चाइना बहुत ही अच्छा मेडिसिन है गॉल ब्लैडर स्टोन में, ये बहुत अच्छा काम करता है। जब आपको गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा बनता है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, आपको गैस की वजह से चक्कर आता है, वीक फील होता है और कुछ भी खाना खाए आपको फील होता है कि मेरा पेट अभी फट जाएगा, इतना ज़्यादा गैस आपके पेट में भरा हुआ है, तो आपको चाइना लेनी चाहिए दोस्तों। चाइना 200 अगर आप रात के टाइम पे एक ही बार लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। उसके साथ क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है ये कोलेस्ट्रॉल को जमने से, ये गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल और बाइल ये दोनों मिलके ही हमारा स्टोन बनते हैं। अगर हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए होम्योपैथी में जो कोलेस्टेरिनम मेडिसिन है उसको अगर हम लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इस मेडिसिन के साथ कोलेस्टेरिनम 3x को 2-2 टैबलेट अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं खाली पेट में तो ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ दोस्तों और एक मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है फेलतौरी। फेलतौरी को आप 3x पोटेंसी में अगर लेते हैं, ये मेडिसिन क्या करता है, आपका गॉल ब्लैडर स्टोन को डिजल्व करने में, आपको स्टोन को रिमूव करने में और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और गैस्ट्रिक सिम्टम्स जो रहता है उसको कम करने में फेलतौरी बहुत ही अच्छी काम करती है। उसको हम 3x पोटेंसी में अगर लेते हैं फलतौरी 3x हम 2-2 टैबलेट दिन में अगर 3 बार लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है गॉल ब्लैडर स्टोन को डिजल्व करने में। उसके साथ दोस्तों मैं एक आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो हम मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छा काम करता है गॉल ब्लैडर स्टोन को डिजल्व करने में। कॉम्बिनेशन में हम 4 मेडिसिन का ऐड करेंगे। हमारा पहला मेडिसिन है बर्बरिस वल्गारिस। बर्बरिस वल्गारिस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हमारे बॉडी में कहीं पे भी स्टोन हो, जैसे हमारा किडनी स्टोन हो गया, यूरेटर का स्टोन हो गया, ब्लैडर का स्टोन हो गया या फिर हमारा गल ब्लैडर का स्टोन होता है, कहीं पे भी हमारा स्टोन अगर हमारे बॉडी में डेवलप होता है तो उसको डिजल्व करने में और उसको रिमूव करने में ये बर्बरिस वल्गारिस बहुत ही अच्छी काम करता है। बर्बरिस वल्गारिस को हम मदर टिंचर फॉर्म में हम इस कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कार्डस मरियानिकस। कार्डस जो है दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करता है जब हमें जो पेन ज़्यादा हमें गॉल ब्लैडर स्टोन में फील होता है, पेन रहता है, हमारा स्टोन फॉर्मेशन हो गया या फिर हमें बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहता है तो कार्डस बहुत अच्छा काम करते हैं। इसको भी हम मदर टिंचर फॉर्म में इस कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। हमारा तीसरा मेडिसिन है दोस्तों थालस्पी बरसा।
थालसी वर्सा बहुत ही अच्छा काम करता है। इस कॉम्बिनेशन में अगर हम लेते हैं तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन जो है उसको डिजल्व करने में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो थालसी वर्सा हम इस कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। हमारा फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों चेलिडोनियम। चेलिडोनियम को भी हम मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं, तो ये पेन में, गैस्ट्रिक में, स्टोन में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो हम ये जो 4 मेडिसिन है मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। हमारा जो है चेलिडोनियम मदर टिंचर, थालसी वर्सा मदर टिंचर, हमारा बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर एंड कार्डस मदर टिंचर, ये 4 मेडिसिन को हम 30-30 पोटेंसी में लाएंगे और उसी दुकान से हम एक 100 ml का खाली बोतल भी खरीद के लाएंगे। तो ये 30 आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी मेडिसिन आप लेते हैं एक सेम ब्रांड का आप मेडिसिन लीजिए, दूसरा ब्रांड का मेडिसिन मत लीजिए और सील्ड पैक में आप मेडिसिन लेके आइए। आप सभी मेडिसिन को एक 100 ml का जो खाली शीशी रहता है उसमें ये 4 मेडिसिन को ऐड कर दीजिए, अच्छी तरह से उसको हिला दीजिए। हिलाने के बाद आपका ये गॉल ब्लैडर का कॉम्बिनेशन रेडी हो गया। दोस्तों ये जो भी आप लेते हैं सेम क्वांटिटी में लेना है, आपको 30 ml सील्ड पैक में लाना है और 15-15 ml आपको ईच मेडिसिन से इस कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। अच्छी तरह से हिला देंगे तो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन कॉम्बिनेशन रेडी हो गया। इस कॉम्बिनेशन को आपको 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में 20 ड्रॉप्स ऐड करके दिन में आपको 3 बार 10 मिनट खाना खाने में से पहले आपको लेना है या फिर आधा घंटा खाना खाने से पहले लेना है। अगर एक कॉम्बिनेशन आप लेते हैं, दूसरा जो मेडिसिन आप लेते हैं, तो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका स्टोन डिजल्व होगा और आपका स्टोन अगर जब आप नेक्स्ट आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो इसमें आपका स्टोन का साइज कम आपको दिखेगा। आपको 1.5 मंथ से 2 मंथ के अंदर ही आपका साइज छोटा होना चालू हो जाएगा और कभी कभार मैंने देखा है कि ये मेल्ट भी हो जाता है पूरा, आपको 2 महीने के अंदर ही आपका स्टोन सभी डिजल्व हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, प्रॉपर लेते हैं, खाना हम अगर ऑयल मसाला फ्राइड नॉनवेज को कम करते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, फाइबर फूड ज़्यादा लेते हैं, पानी की मात्रा ठीक रखते हैं और गैस्ट्रिक जनरेटेड आइटम को हम बंद करते हैं, तो हमें गॉल ब्लैडर स्टोन हमारा नहीं बनेगा। अगर स्टोन बनता है तो इस मेडिसिन से ये प्रॉपरली सेफली आपका बॉडी से जा सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।